नमस्कार साथियों, चहल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से बीपीएससी का एग्जामिनेशन आपके दहलीज पर आ चुका है, यह वह समय है जब आप अपने तलवार में धार को एकदम तीखा कर लें और अब आप रन के लिए तैयार हो जाएं। मित्रों, मेरा कहने का मतलब है कि आपने जो भी पिछले कुछ दिनों से या कोई साल से, कोई 6 महीने से पढ़ाई किया है, उस पढ़ाई को इस स्तर पे लाने की अब ज़रूरत है कि वहाँ पर अब आप मैक्सिमम रिवीजन्स पे फोकस करें। जितना पढ़ा है कोशिश करें कि हर चीज़ को एक बार अपनी नज़रों से निकाल लें। इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं संतोष आप लोगों के सामने ज्योग्राफी का सेशन लेकर के पर डे आ रहा हूं और यह बात की गारंटी दिलाता हूं कि ज्योग्राफी में से जितने सवाल आएंगे, मोर देन 60% सवाल आपको हमारे इस सेशन से देखने को मिल जाएगा। साथियों, टाइम को ज़्यादा ज़या ना करते हुए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्न में किससे निकलती है। साथियों, हम लोग सबके सब जानते हैं कि जो दामोदर रिवर्स है और कोयल रिवर्स है और ये स्वर्णरेखा रिवर्स है, ये सबके सब नदियाँ कहीं ना कहीं झारखंड में बहती है और झारखंड में ही हमारा छोटा नागपुर का प्लेट्यूज है। इसका मतलब हुआ कि ये जितने भी रिवर्स हैं, दामोदर, कोयल रिवर्स एंड स्वर्णरेखा रिवर्स, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह हो जाता है कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। पहला है ब्रह्मणी, दूसरा है नागावली, तीसरा है स्वर्णरेखा और चौथा है वंशधारा। इन सब में से उपयुक्त में से कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है। हमने आपको बताया है कि जो पेनिनसुलर रिवर्स है, यानी कि जो नदियाँ दक्षिण भारत की है, अर्थात जो नदियाँ इस रीजन्स में चलती है, इनमें से कुछ नदियाँ पूर्वी घाट से पश्चिम की तरफ बहती है और ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम से पूर्वी घाट की तरफ बहती है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चंस में कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो पूर्वी घाट से निकल रही है। तो साथियों, जो ब्रह्मणी है, आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मणी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकल करके ईस्टर्न की तरफ जाती है, इसलिए यहाँ पर यह तो नहीं होगा। और अगर हम एक को एलिमिनेट कर दें तो इसका मतलब ए और डी, ये दोनों के दोनों ऑप्शंस हमारे गलत हो जाते हैं। अब हमें चूज करना है इसमें 2 और 3 में। तो 2 नंबर है नागावली। यहाँ हमें पता है कि नागावली रिवर्स जो है यह हमारे वेस्टर्न घाट से निकलती है। स्वर्णरेखा रिवर्स, ये स्वर्णरेखा रिवर्स, इसके बारे में भी हम जान रहे हैं कि स्वर्णरेखा रिवर्स यहाँ छोटा नागपुर से निकल करके ईस्टर्न में चलती है। तो 3 नंबर्स भी इसमें एलिमिनेट्स हो जाएगा, ये भी इसका नहीं होगा। और अगर हम बाय ऑप्शन चलें तो 3 के अकॉर्डिंग हम इसको भी कट कर देंगे। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिवर खरी इज द पार्ट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ, यानी कि खरी रिवर जो है या खारी रिवर जिसको बोलते हैं, वह किस ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। तो साथियों, आपको बता दें कि जो बंगाल की खारी है उसका उस ड्रेनेज सिस्टम्स का पार्ट है। ड्रेनेज सिस्टम्स क्या होता है, आपको अगर शॉर्ट में समझाएं तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है वो सभी नदियाँ जिस रीजन्स में जाकर के फ्लो करती है या जिस रीजन्स में वो बहती है, उसे हम ड्रेनेज सिस्टम्स के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चंस पे। देखते हैं कि काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है। देखिए मित्रों, आपको हम यह बात एकदम श्योर कर दें कि सहायक नदी यानी मुख्य नदी और सहायक नदी से एक क्वेश्चंस हर समय देखने को मिलता है। मोस्टली तो बिहार की नदियां ज़्यादातर मिल जाता है, लेकिन कभी कभी इस टाइप्स की रिवर्स भी दे देती है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो काबिनी नदी है यह ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर्स का। ध्यान रखना है कि कावेरी से हम कनेक्ट करेंगे कावेरी को। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तेल इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि तेल भी एक रिवर है जो कि दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है किसकी, महानदी की। अगर हम इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखें तो हमें पता चलता है कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड नंबर पे आते हैं, गोदावरी नदी का डेल्टा लेब्रेट प्रकार का है, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू हो जाता है।
भीमा नदी राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है। अभी हमने देखा कि भीमा नदी राजमहल की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। भीमा नदी कहीं ना कहीं कावेरी या कृष्णा की ट्रिब्यूटरी होने के कारण यह कहीं ना कहीं ये साउथ जो इंडिया है वहाँ पर बहने वाली नदी है। तो अगर हम 3 को एलिमिनेट कर दें तो यह हमारा खत्म हो जाता है। फोर्थ देखते हैं, पेनगंगा 300 किलोमीटर लंबी है और सतपुड़ा से पेनगंगा कहाँ से निकलेगा, इस आधार पे हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे और हमारा जो सही जवाब हो जाएगा इसका ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पे। ये मैचिंग कराना है। अगर हम मैच करवाएं तो इसमें एक तरफ डैम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उस नदी का नाम दिया हुआ है। तो मैच करवाते हैं नागा अर्जुना सागर, यानी नागा अर्जुन सागर डैम्स की बात करें तो मित्रों आप लोग सब जान रहे हैं कि नागा अर्जुन सागर डैम जो है यह कृष्णा रिवर्स पर बना हुआ है। अगर हम इससे आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ए का 3 बन रहा है। तो ए का 3 हम देखेंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट ये दोनों एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं दूसरा है माता टीला। माता टीला जो रिवर्स है यह आपको पता होगा कि जो माता टीला डैम्स है यह बेतवा रिवर्स पर बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम 20 के साथ 4 के साथ जाएंगे तो दो ही क्वेश्चन के मैच कराने के बाद हम इसके जवाब पे पहुंच जाते हैं। तो ध्यान हमें रखना है यहाँ पर कि इसका सही जवाब हो जाएगा 3rd। फिर भी हम अगर 2 रिवर्स और मिला लें तो नागा अर्जुन सागर डैम कृष्णा, माता टीला बेतवा, और जो हीराकुंड है ये तो हम लोग सब जानते हैं कि महानदी पे होती है, और जो बच गया मैथन ये बराकर रिवर्स जो झारखंड में ही बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, यानी कि इनमें से कौन सा वाटरफॉल जो है सबसे ऊंचा झरना है इंडिया का। तो साथियों अभी बता दें आपको कि पहले कुछ दिन पहले तक जोग फॉल को कंसीडर किया जाता था इसमें, लेकिन अब जो है जैसे ही ये ऊंचा क्या बात किया जा रहा है तो इसमें हमें कुंचिकल झरना को ध्यान में रखना है। कुंचिकल झरना जो है वाटरफॉल्स के अंतर्गत सबसे बड़ा झरना के अंतर्गत रखा जा गया है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जोग को कब हम कंसीडर करेंगे, जब इसका एक ही डायरेक्शंस में पूछा जाए। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस में अगर वो मैसेज दे रहा हो कि एक ही लेयर से ऊपर से गिरने वाली जो एक लेयर है, तो इस टाइप्स में हम जोग के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन जब वो सबसे ऊंचा पूछे, सबसे लंबा पूछे, और तो हमें कुंचिकल के साथ जाना है। और हम आपको बता दें यहाँ पे जो कुंचिकल वाटरफॉल है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, और यहाँ से यहाँ वाटर आती है और इस तरह से जस्ट स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स में वो हमें देखने को मिलता है। और फाइनली जब हम इसका हाइट्स को मेजर करते हैं तो ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनकर के सामने आता है। नेक्स्ट चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चंस पे। निम्नलिखित में से कौन सी कुंचिकल जलप्रपात की हाइट है। तो देखिए कुंचिकल जलप्रपात की हाइट अभी हमने बताया कि इसका मतलब इसके हाइट से, इसका सिंपल सा मतलब है कि इसके जो स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स है इससे, या फिर बोलें तो इसके जो इस रीजन्स से लेकर के इस रीजन्स की हाइट की बात की जाएगी। तो अगर हम इस रीजन्स की हाइट की बात करें तो मेजरली इस रीजन्स के हाइट को हम कंसीडर करेंगे 455 मीटर्स। तो मेनली रूप से हमें देखना होता है इस हाइट को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा है अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है। ध्यान रखेंगे कि अमृतधारा जलप्रपात जो है यह हसदेव, जिसको हसदो रिवर भी बोलते हैं, यह रिवर्स पर हमें देखने को मिलता है अमृतधारा जलप्रपात। ध्यान रखेंगे यह क्वेश्चंस VVI में रखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चंस आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चंस। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम द धुआंधार वाटरफॉल्स, यानी इनमें से कौन सा रिवर पर धुआंधार जलप्रपात देखने को मिलता है। आप लोग सब के सब जान रहे होंगे कि धुआंधार जलप्रपात जो है हमें देखने को मिलता है नर्मदा रिवर्स पर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा झरना गोवा में है। ध्यान रखेंगे कि झरना और वाटरफॉल दोनों एक ही है, और इसमें अगर गोवा की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है ये जो दूध सागर फॉल है, यह गोवा में मांडवी रिवर्स पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे। चलें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है
कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये क्वेश्चंस फिर वही, एक तरफ वाटरफॉल्स है और दूसरी तरफ रिवर्स है। अभी हमने देखा था कि एक तरफ हमारा डैम था, दूसरी तरफ रिवर्स था। ध्यान रखेंगे कि इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको, कि एक तरफ वो ट्रिब्यूटरीज दे देंगे और दूसरी तरफ मेजर रिवर्स दे देंगे। तो इस सारे क्वेश्चंस को आप इजीली बना सकते हैं ऐसे कि अगर आपको इन चारों में से कोई भी ऑप्शंस पता है तो बाय एलिमिनेशंस ऑफ द ऑप्शंस आप इस क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा कि जो दूध सागर है यह मांडवी रिवर्स पे गोवा में अवेलेबल जलप्रपात है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो ए का 4 हो जाता है, तो ए का 4 ये और ये तो एलिमिनेट हो गया, और ए का 4 इसमें भी है, ए का 4 इसमें भी है, बी का 2 इसमें भी है, बी का 2 इसमें भी है। तो यहाँ से तो सीधा हम लोग बी के साथ 2 के साथ चले जाएंगे। अब हमें चेक करना है गोकक और जोग। और जोग जलप्रपात के बारे में हम लोग सब जान रहे हैं कि जोग जो है यह श्रावती रिवर्स पर है। तो अगर हम जोग के साथ गए तो डी का 1, दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और रही बात गोकक का, तो गोकक बाय डिफॉल्ट इसमें घाट प्रवाह के साथ चली जाएगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी का ऑक्सबो झील कौन सी है? देखिए हम आपको यहाँ पे बता दें कि ऑक्सबो झील क्या होता है। ऑक्सबो झील जब रिवर्स जो है सेडिमेंट्स को लेकर के कैरी करने में कैपेबल नहीं होती है, तो जो है रिवर्स इस रीजन्स में, जैसे ही ये रिवर्स है, रिवर्स का मेन फ्लो है, मेन फ्लो में इधर से रिवर बह रही थी, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा सेडिमेंट्स है कि अब ये रिवर्स उधर ना जा करके यहीं के से मुड़ करके फिर से नेक्स्ट अपना एक मार्ग बना लेती है। और ये जो पार्ट है जो रिवर्स के मेन स्ट्रीम से छूट गया, इसी को हम लोग ऑक्सबो लेक बोलते हैं। और बिहार में एक फेमस ऑक्सबो लेक है जो सबके सब जान रहे हैं, कांवर झील। कांवर झील जो है एक फेमस ऑक्सबो है, ध्यान रखना है। और ये कहाँ है आप हमें कमेंट करके जवाब दें, क्योंकि ये तो आपसे जानने की उम्मीद है हमें कि आप जब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट कांवर झील कहाँ है ये जरूर पता होगा। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट देखते हैं कि कोलेरू झील किसके किसके बीच है। साथियों कोलेरू झील जो है यह गोदावरी और कृष्णा के बीच है। और ध्यान रखेंगे कि कोलेरू झील किसके किसके बीच है, गोदावरी और कृष्णा, दोनों साउथ भारत की नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? ध्यान रखना है कि मानसरोवर झील जहाँ से ब्रह्मपुत्रा और जो हमने बताया था आपको सतलज रिवर्स ये निकलती है, ये दोनों के दोनों काराकोरम नहीं, पीर पंजाल नहीं, कैलाश रेंज, कैलाश रेंज हमें बताया है कि जो ट्रांस हिमालयाज का एक पार्ट था वहीं से निकलती है। और ये जो मानसरोवर लेक है यह पार्ट है कैलाश रेंज का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ राजस्थान इज नॉट कवर्ड अंडर द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम? यानी राजस्थान का इनमें से कौन सा नदी है जो कवर्ड नहीं होता है नेशनल लेक प्रोग्राम्स कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत? तो साथियों इसमें हमें सीधा आंसर करना है स्वरूप सागर झील, जो ये है, जिसको कि राजस्थान सरकार इसके अंतर्गत राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं करती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। 17 नंबर क्वेश्चंस, बेबनाड झील। बेबनाड झील इसके बारे में आप वीवीआई लगा लेंगे, ये क्वेश्चंस आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। बेबनाड झील कहाँ है? तो ये आपको सभी को पता होगा कि बेबनाड झील जो है केरल है हमारा, केरल के मालाबार कोस्ट पर इस रीजन्स में बेबनाड झील देखने को हमें मिलता है, जो कि एक कयाल का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, कयाल क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, कयाल क्या है? तो कयाल जो है केरल में जो लेगून्स जो मिलता है हमें देखने को, वह कयाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आर्टिफिशियल लेक है? तो साथियों आर्टिफिशियल लेक वैसे लेक को कहते हैं जो मैन मेड हो, आदमी के द्वारा बनाया गया हो। तो वह लेक हमारा हो जाता है कडाई कनाल लेक, जो तमिलनाडु में बनाया गया है। अब जरा सोच करके हमें कमेंट करके बताइए कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी सोसाइटी आर्टिफिशियल लेक को क्यों बनाता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन से हमारा अष्टामुडी। अष्टामुडी इज एन इम्पॉर्टेंट लैगून ऑफ द कोस्ट। तो अष्टामुडी जो है यह है हमारा
मालाबार कोस्ट का इम्पोर्टेंट लैगून है। अभी हमने देखा कि कयाल भी यहीं पे देखने को मिल रहा था, तो ये मालाबार कोस्ट जो कि केरला का कोस्ट है, इस रीजन्स में मालाबार, इस रीजन्स में कोरोमंडल, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हमारा 21 क्वेश्चंस और आज का ये लास्ट क्वेश्चंस होगा साथियों। तो ये हमारा है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो जैसा कि नाम से देखिए ये मीठी नदी है, यह निकलती है विहार झील, पवई झील, इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चंस के आंसर्स में कभी कभी आपको विहार लेक और कभी कभी पवई लेक भी देखने को मिलता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये पवई लेक के साथ जाना है। अब आप यहाँ पर को देखेंगे कि अगर इस टाइप्स का क्वेश्चंस आ गया मीठी रिवर्स के बारे में, तो हमें यहाँ पर फोकस करना है कि पवई लेक मिल रहा है तो ठीक, अदरवाइज अगर पवई नहीं मिला, विहार दे रहा है, तो हम विहार लेक के साथ चले जाएंगे साथियों। तो इस प्रकार से ये सीरीज हमारा इसमें इतना ही है। नेक्स्ट सीरीज कल फिर से हम आपके सामने लेकर के आएंगे, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि अंतिम तक लड़ने वाला ही जीतता है। और अभी हमें पता है कि बहुत सारे बच्चों के साथ एकदम असमंजस की स्थिति बनी हुई होगी, कोई अप्स एंड डाउन, किसी को लग रहा होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा होगा, लेकिन आप कॉन्फिडेंस लगा कर रखें, बना कर रखें और एकदम हौसला बुलंद रखें, क्योंकि आपका सिलेक्शंस होगा। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।